जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गंगा में इस कदर गाद जमा है कि जगह जगह गाद का पहाड़ बन गया है, जबकि केंद्र सरकार गंगा में पानी की जहाज चलाने की बात करती है, जो जनता के पैसों की पूरी तरह से लूट है, जिसे जेडीयू कभी सफल नहीं होने देगी। गंगा में मछुआरे आराम से मछली मारे और अपने परिवार का भरण पोषण करें। गंगा में गाद को लेकर, गंगा में जहाज को लेकर अब सियासत भी हो रही है और आमने सामने एक तरफ बिहार सरकार, दूसरी तरफ केंद्र सरकार। गंगा की गाद पर सियासत। बिहार के मध्य से होकर यह गंगा नदी गुजरती है, बक्सर से राज्य में प्रवेश करती है गंगा नदी, और अब इन मामलों पर दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, आमने सामने। 445 किलोमीटर के बाद झारखंड में प्रवेश करती है गंगा। बिहार में 10 से 12 किलोमीटर तक फैलाव है गंगा का, गंगा के क्षेत्र का 10 से 12 किलोमीटर। फरक्का बांध के कारण बिहार में गाद की समस्या है और इन्हीं मुश्किलों को लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए। फरक्का बांध को हटाने की मांग कर चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गाद के कारण नदी के बीच बने कई अस्थायी टापू बने हुए हैं, जो गाद की वजह से बने हुए। 90 के दशक से पहले 9 से 10 मीटर गंगा की गहराई थी। अब गाद की वजह से अब घटकर 4 से 6 मीटर गंगा की गहराई रह गई है और कई सवाल है और इन मामलों पर अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। जरा इंतजार करना होगा और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बहरहाल गंगा की गाद पर अब सियासत हो रही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गंगा में जहाज चलाने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते। आदरणीय ललन बाबू, आप गंगा की बिहार में योजनाएं नहीं आने देंगे केंद्र का। गंगा में अपने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाएंगे। आप जितने बिहार में गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सब गंगा में बहाते हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं बिहार में नहीं आने देंगे गंगा के लिए। आप गंगा को भी दूषित करने में लगे हैं। गंगा को भी आप नहीं बकसने वाले हैं। बिहार को तो नहीं है बकस रहे हैं, गंगा माँ को बकस दीजिए। अंतिम समय में सबको वहीं जाना है, आपको भी वहीं जाना होगा। तो अब बिहार में गंगा पर सियासत हो रही है। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आदित्य, गंगा को लेकर क्या कुछ हो रही है सियासत और कहां है तकरार? देखिए अमृत, गंगा में जो गाद की स्थिति हो गई, सिल्टेशन जितना हो रहा है, गंगा की स्थिति पूरे बिहार में जहाँ से गुजरती है पूरे बिहार में, वहाँ गंगा का जलस्तर बहुत कम हो गया, क्योंकि गाद की समस्या बिहार के लिए गंगा के लिए बहुत ही मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बार बार कह चुके हैं कि फरक्का में जो बांध बना था, उस बांध के कारण, बैराज के कारण जो सिल्टेशन का जो स्तर है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और गंगा की जो गहराई है धीरे धीरे घटती जा रही है। तो आज ललन सिंह ने भी फिर उसी मांग को दोहराया और वही बात कर रहे हैं कि गंगा में जो सिल्टेशन की समस्या है, उस समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ जो बिहार सरकार जहाज चलाने की जो योजना बना रही है वो अमलीभूत नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर के फिर से राजनीति शुरू हो गई। नीतीश कुमार पहले भी जब वो एनडीए में थे तब भी वो बराबर मांग कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब तक फरक्का का जो वो बैराज है वो टूटता नहीं है तब तक गंगा स्वच्छ नहीं हो सकता है और गंगा अपने पुराने जो अविरल गंगा बहती थी, गंगा की गहराई पहले जितनी थी वो फिर से नहीं हो सकती है। चाहे सरकार, केंद्र सरकार हो या वहाँ की राज्य सरकार हो, कुछ भी लाख प्रयास कर ले, सिल्टेशन की समस्या के समाधान के लिए नीतीश कुमार हमेशा से जो फरक्का का जो बैराज है उसको दोषी मानते रहे हैं। तो एक बार फिर से उसी को लेकर के ये राजनीति हो रही है कि केंद्र पर बिहार सरकार अपना थोप रहा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण जो गंगा की जो स्थिति इतनी खराब हो गई है, वो इधर बिहार सरकार अपनी योजना ला रही है कि हम जहाज चलाएंगे। तो एक तरह से राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से जो अविरल गंगा की सफाई की योजना को लेकर के जो तमाम जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। खुद कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोलकाता में बैठक भी हुई थी, उसमें तमाम जो गंगा से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे और गंगा को किस तरीके से स्वच्छ और फिर से उसी रूप में लाया जाए उसको लेकर के सरकार की योजना भी है, लेकिन योजना बाद में, राजनीति पहले शुरू हो गई है। जी अमृत। बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए।